हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम हर अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ के लिए हमें अलग अलग डीमैट अकाउंट जो ओपन करना होता है उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, और हमें जो मैनुअल डेटा हर बार ऐड करना होता है अपने एक्सेल शीट में, उसको हम इस ट्रेडिंग जर्नल से किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम ये कवर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बटन है हेडर में, सिंक ज़ीरोधा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमको ज़ीरोधा पे डायरेक्टली रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर हमें सिंपली अपना पासवर्ड डालना है। अब हमें हमारा जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऐप पे हमारा पासवर्ड आएगा वो हमें यहाँ पे एंटर करना है। वो एंटर करते ही ये लॉगिन सक्सेसफुल बता देगा। मेन ऐप में हमें ये विंडो ओपन अपने आप हो जाएगी। उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आवास में हमने ट्रेड लिया हुआ है और इसमें हमें सिर्फ 3 ही फील्ड में डेटा ऐड करना है, बाय डेट, स्ट्रैटेजी और जो हम टारगेट हमने जो अचीव करना चाहते हैं। और फिर हम सेव ट्रेड में क्लिक करेंगे तो ये हमारा ओपन ट्रेड में ऐड हो जाएगा। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो हमारे रिसेंट ट्रेड्स हमने ज़रूरत में लिए हैं उसे हम अपने ट्रेड जनरल में ला रहे हैं। अब आते हैं डैशबोर्ड में, जहाँ पे कि लास्ट अपडेट के बाद काफ़ी अपडेट हमने कर दिया है, जैसे कि यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो वैल्यू, ओपन पीएन है। और ये जो सेक्शन है ये स्ट्रैटेजी को कंपेयर करने का एक वे है कि कौन सी स्ट्रैटेजी में हमारे कितने हमारी इन्वेस्टमेंट हो रखी है और वो स्ट्रैटेजी किस तरह से परफॉर्म कर रही है। तो अगर हम देखें, हम इस नेम पर भी होवर करके ये देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में कौन कौन से ट्रेड हमने लिए हुए हैं और उसकी क्या अपडेट है। तो हम ऐसे होवर करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है टारगेट एंड अलर्ट सेक्शन। ये सेक्शन हमें हेल्प करता है कि कोई ट्रेड जो अपने टारगेट के बहुत नज़दीक आता है वो यहाँ पर शो नहीं करता है, वो शो होने लगता है। जैसे कि अभी हमने 3% की थ्रेशोल्ड सेट कर रखी है कि अगर 3% के अराउंड आता है, वो नज़दीक आता है तो यहाँ पे शो करता है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं यहाँ सेटिंग से। अगर हम यहाँ पर 3 की जगह अगर हम 20 कर दें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ ट्रेड्स दिखने लगे हैं। जैसे TCS है, वो 3.5% आवाज़ भी टारगेट के 20% की थ्रेशोल्ड के अंदर ही है। तो ये सेक्शन हमें पहले से ही बता देता है। ये नेक्स्ट सेक्शन है ऑर्डर विदाउट GTT। ये सेक्शन हमें इसमें हेल्प करता है कि हम कभी कभी ट्रेड्स ले लेते हैं लेकिन हम उसका GTT लगाना भूल जाते हैं। तो ये बताता है कि हमारे कौन से ऐसे ट्रेड्स हैं जिसमें कि GTT लगा ही नहीं है ज़रूरत हमें, तो हम ताकि हम कोई GTT मिस ना कर दें। अब ये नेक्स्ट सेक्शन है होल्डिंग एंड ड्यूरेशन। ये बताता है कि हमारे ट्रेड्स कितने दिन हो रखे हैं हमारे ओपन ट्रेड्स को। जैसे कि यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि 31 से 90 दिन के बीच में ये सारे ट्रेड्स हैं, 19 ट्रेड्स, और उनकी लिस्ट यहाँ पर दिख रही है, ये 90 प्लस डेज की। और ये एक टेबल है, ये भी सेम इन्फॉर्मेशन दे रहा है बस इन टेबुलर फॉर्म में। अब वो नेक्स्ट आता है टारगेट वैल्यू। ये हमें बताता है कि अगर हम अपने सेट किए हुए टारगेट पे ही एग्जिट करेंगे तो हमारी पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी। जैसे कि अभी 43 लाख है, तो अगर हमने सब टारगेट पे ही बेचा तो 54 लाख की हमारी पोर्टफोलियो की वैल्यू हो जाएगी। गैप टू टारगेट बताता है कि हम अपने करंट टारगेट से कितना दूर है। ये बता रहा है ओपन पोजीशंस। नेक्स्ट सेक्शन है पोजीशन कंसंट्रेशन। तो इस ये बताता है कि हमारा सबसे ज़्यादा इन्वेस्टेड पैसा किस में है, जैसे नेस्ले, विप्रो। तो ये हमें एज अ डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखा देता है ताकि हमें एक क्लियर पिक्चर मिले, और सेम इन्फॉर्मेशन या टैबुलर फॉर्म में हमें दिख रही है। नेक्स्ट है नीचे ये क्लोज्ड पोजीशन, जो ट्रेड्स क्लोज हो गए हैं। तो ये बताता है हमारा नेट रियलाइज PNL कितना है और XIRR कितना हमने अचीव कर लिया है, क्लोज ट्रेड कितने हैं, रिसेंट ट्रेड कितने हैं, और किस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमें कितना फ़ायदा और नुकसान हुआ है। जैसे कि मोमेंटम हमारा पॉजिटिव में है, सेक्टर रोटेशन में भी हमने इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमने प्रॉफिट ही बुक किया है। तो ये थी मेरी पर्सनलाइज्ड ट्रेडिंग जर्नल की फीचर्स की अपडेट।
तो आप इसका फ़ीडबैक कमेंट में भी डाल सकते हैं और मैं गूगल फॉर्म भी ऐड कर दूँगा इसके फ़ीडबैक के लिए। थैंक यू।